अब बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सबको पता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बट जब एक सेंट्रल एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, उसमें बहुत बच्चा का कंफ्यूजन होता है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कब पार्टिसिपेट करेगा एंड कब पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो ऑर्बिटल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली व्हेन द सराउंडिंग एटम इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि सराउंडिंग एटम अगर सेंट्रल एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तभी सिंगल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं CF3। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होता है 2.5, फ्लोरीन का क्या होता है 4 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। नाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस ये पार्टिसिपेट करेगा तो 1, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3। नाउ यहाँ पे देखिए CH3 है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की बात करें तो हाइड्रोजन का 2.1 होता है। नाउ इसका क्या हो जाएगा, कार्बन का 2.5। तो यहाँ पे देखिए सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है, तो यहाँ पे ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ओके, तो यहाँ पे इसका अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो क्या हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। तो इसका शेप की बात करें तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, इसका ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ओके, तो इस तरह से आप सिंपली आपको याद रखना है कि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा है तो पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, थैंक यू।